ओके सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आज यहाँ पर देखो बहुत 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 कुछ हलचल यहाँ पर मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रही है। बहुत कुछ हुआ है। इस जो अमावस्या की ऊर्जा है, अमावस्या की ऊर्जा ने बहुत सारे सोल्स को यहाँ पर हिलाकर रख दिया है। थर्ड पार्टी की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सरफेस लेवल पर आ रही है, थर्ड पार्टीज पर बैकफायर हो रही है। उनका जो भी षड्यंत्र है, उनकी जो भी चाल है, जो कुछ भी तंत्र मंत्र क्रिया करवाई थी, सभी चीजें उन्हीं पर बैकफायर होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा चल रही है, थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रही है करंट सिचुएशन को लेकर। बहुत ज्यादा स्लीपलेस नाइट्स की भी एनर्जीज है, रात की नींद उड़ी पड़ी है गाइज। यहाँ पर रात में इन लोगों को सही से नींद नहीं आ रही है, शांति से नींद नहीं आ रही है। ये आपके पार्टनर की भी एनर्जीज है और थर्ड पार्टी की भी एनर्जीज है। यूनिवर्स ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। ब्रह्मांड अब चाहता है कि अब इन्हें सबक सिखाने का वक्त आ चुका है, तो ब्रह्मांड ने इनके सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इन पर गुरु की कृपा नहीं रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड है, हो सकता है वीडियो में नहीं शो हो रहा है या फिर थोड़ा बहुत शो हो रहा है शायद, तो इनके ऊपर से गुरु की कृपा पूरी तरीके से खत्म की गई है। यहाँ पर पूरी तरीके से गुरु का जो आशीर्वाद होता है ना गाइस, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जुपिटर जो प्लैनेट होता है, जुपिटर आपका भाग्य उदय करता है, तो वहीं पर इन लोगों ने अपने बुरे कर्मों से सभी चीजों को खत्म कर दिया है। आपके पार्टनर ने देखो थर्ड पार्टी की सुन सुनकर खुद के जुपिटर को खराब कर लिया है। जब भी इंसान अपने गुरु का सम्मान नहीं करता है, खुद की पावर्स का सम्मान नहीं करता है, अगर उसे कुछ कुछ जैसे कि दिव्य ऊर्जाएं किसी के पार्टनर को मिली है, खुद की दिव्य ऊर्जाओं का डिसरिस्पेक्ट करता है, या फिर उसे किसी भी हालत में मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, या फिर उस ऊर्जाओं का मिसयूज करने की कोशिश करता है, तो फिर गुरु की कृपा पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और एग्जैक्टली यही मुझे दिखाई दे रहा है। आपके शत्रुओं के अगेंस्ट सब चीजें उन्होंने खुद कर दी है। ये किसी का पार्टनर भी है जिसके अंदर बहुत ज्यादा ईगो अभी तक है गाइस। ईगो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। आपके पार्टनर की एनर्जी में अगर बताऊं आपको, तो आपके पार्टनर देखो आपसे मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हैं। इस पर्सन ने बहुत बार आपसे मूव ऑन होने की कोशिश की है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है, कुछ ऐसा पुश एंड पुल वाली एनर्जी क्रिएट हो जाती है कि बार बार ये पर्सन मुड़ मुड़ कर आप ही को देख रहा है। बहुत ज्यादा आपके सोशल मीडिया को स्पाई कर रहा है। इन्होंने कुछ ऐसी हरकत की है, कुछ ऐसा एक्शन लिया है जिस वजह से ये बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। कुछ शर्मिंदगी है, कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स हैं इनके जो ये डर डर में जी रहे हैं। इन्हें डर है कि कहीं उनके वो सीक्रेट्स रिवील ना हो जाए। ये डर आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। और एग्जैक्टली केतु इन्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें अब सत्य के मार्ग पर चलना होगा। अगर तुम अधर्म के मार्ग पर चलते रहोगे तो फिर बहुत कुछ बर्बादी तुम अपने हिस्से खुद लिखवा कर ले रहे हो। ये वार्निंग यहाँ पर आपके पार्टनर्स को यूनिवर्स की तरफ से दी जा रही है। इस वजह से आपके पार्टनर्स की लाइफ में बहुत ज्यादा टावर मूवमेंट्स की एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई जा रही है। इस पर्सन को ये भी अंदर से कहीं ना कहीं पर स्ट्रॉन्ग इनकी इनर कॉलिंग आ रही है कि अब वक्त आ चुका है कि इन्हें आपसे बात करनी ही होगी। जब तक ये आपसे क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तब तक समस्या का हल निकलने वाला नहीं है। जब तक ये पर्सन बाकी लोगों से सलाह लेते रहेंगे या फिर खुद के लॉजिकल माइंड से सोचते रहेंगे, थर्ड पार्टी की जो भी चाल है वो उसी में फंसते रहेंगे। तो यहाँ पर ब्रह्मांड ने इस पर्सन को जो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सोल शॉक दिया है ना गाइस, जिस सोल शॉक की वजह से इस पर्सन की दुनिया हिल गई है, तो ये जो दुनिया हिलने वाली जो सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ में क्रिएट हो चुकी है, यही सिचुएशन आपके पार्टनर की अंतरात्मा को यही गाइड कर रही है कि अब वक्त आ चुका है, एक्शन लो, क्लियरली कम्युनिकेट करो और उसमें से जो भी हल निकलता है
इतनी सी सिंपल चीज़ है, लेकिन ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहा है। इसकी जो वजह है वो या तो कोई इनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, जिस थर्ड पार्टी का डर इनके अंदर है, जो थर्ड पार्टी आपके अगेंस्ट है, जो आपको पसंद नहीं करती है, उस थर्ड पार्टी का डर है इस पर्सन को, या फिर इस पर्सन पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हो सकता है थर्ड पार्टी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फिर इस इंसान का ईगो भी हो सकता है कुछ केसेस में। इस इंसान के अंदर जो एक अहंकार की भावना है ना, वो अहंकार इन पर भारी पड़ रहा है और यूनिवर्स बार-बार इनका अहंकार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो बार-बार अहंकार को ही चुन रहे हैं, तो फिर बड़े-बड़े टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं। ये सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो ये बहुत ज़्यादा गलत इंसान ये कर रहा है, जो भी किसी का पार्टनर है, ये उनकी एनर्जीज़ है और ये किसी से बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर कोई डिस्कशन यहाँ पर हो रहा है। कुछ समस्याओं का हल निकालने की कोशिश की जा रही है, ये किसी की सलाह ले रहे हैं या फिर किसी को कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत कुछ है गाइस, लेकिन सिंपल वे में इन सब समस्याओं का सॉल्यूशन एक ही है, कम्युनिकेशन। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करते हो तब तक आप बस अपने जो ख़याली पुलाव है ना, वही पकाते जो भी पकाया है वो पूरा तरीके से जला दोगे। ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर्स की तो मुझे श्योरली यहाँ पर दिखाई दे रही है। मून की एनर्जी है गाइस, तो मून यहाँ पर मुझे यही शो कर रहा है कि जो भी आपके पार्टनर्स है, चाहे थर्ड पार्टीज़ हैं, ये लोग अपने ख़याली पुलाव ही पका रहे हैं गाइस। ओवरथिंकिंग इतनी कर रहे हैं ज़्यादा कि चीज़ें उतनी भी बड़ी नहीं है ना, उतना बड़ा-बड़ा वो सोच रहे हैं। जितना गलत आपने नहीं किया है, उतना बड़ा-बड़ा गलत करके आपके बारे में या तो कोई आपके पार्टनर को कहानियाँ मनगढ़ंत बनाकर सुना रहा है या तो सुना चुका है, या फिर ऐसी कुछ एनर्जीज़ है जो पास्ट को बार-बार प्रेज़ेंट में लेकर आने की कोशिश की जा रही है। कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर है। तो इन्होंने देखो ओवरथिंकिंग से और जो भी इमोशनल होकर जो गलत डिसीजंस लिए हैं या फिर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में आकर जो गलत डिसीजंस लिए हैं और थर्ड पार्टी ने जो आपके पार्टनर को गलत इन्फ्लुएंस किया है, इस वजह से इनका मूड खराब हुआ है गाइस। अब जब मून की एनर्जी खराब होती है तो फेमिनाइन एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है। फेमिनाइन एनर्जी जब डिसबैलेंस हो जाए किसी भी इंसान के अंदर, तो वहां पर होगा क्या, इमोशंस, आपके जो इमोशंस है वही आपको धीरे धीरे खाना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर देते हैं। आप ज़िंदगी जी ही नहीं पाते हो, खुली सांस ले ही नहीं पाते हो, बार-बार पास्ट को लेकर सोचोगे या फिर फ्यूचर को लेकर सोचोगे और वही चिंता, वही एंग्जायटी, वही नेगेटिविटी बार-बार अट्रैक्ट कर लो। तो एग्ज़ैक्टली यही सब हो रहा है, आपके पार्टनर भी यही कर रहे हैं, कुछ मेरे व्यूअर्स भी यही कर रहे हैं और थर्ड पार्टीज़ भी यही कर रही हैं। तो ये जो समस्याएँ जिस भी इंसान की लाइफ़ में चल रही है, चाहे वो आप है, चाहे वो थर्ड पार्टी है, जो इमोशनल वे में बहुत ज़्यादा यहाँ पर डाउन है, तो ऐसे मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, उन्हें ये मैसेज है कि अपने अंदर की डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी को हील करो। जो भी इमोशंस, जो भी पेन आपने होल्ड किया हुआ है ना, जिस इंसान ने भी आपको दुःख दर्द दिया है, जो बहुत समय से, सालों से, हो सकता है पूर्व जन्म से आप वो लेकर चल रहे हो, तो वक़्त आ चुका है उस एनर्जी को रिलीज़ करके, लेट गो करके हील करना और मूव ऑन हो जाना। बाकी उन लोगों को उनके कर्मा पर छोड़ देना। जैसे ही आप पूरी अपनी एनर्जी खुद की तरफ खींच लोगे, एग्जैक्ट नेक्स्ट सेकंड ही लोगों को कर्मा मिलना शुरू हो जाता है, ये आप बात याद रखो। लेकिन जब तक आप वो उन लोगों को एनर्जी देते रहोगे, उनके बारे में सोचते रहोगे, आपकी ही एनर्जी पर वो जीना शुरू करते हैं। एक बात याद रखो, एनर्जी इसी तरीके से काम करती है। तो ये तो जो समझदार है उन्हें यूनिवर्स ने मैसेज दे दिया है। बाकी आपके लाइफ की जो भी थर्ड पार्टीज है उनके बारे में बताया जाए तो देखो यहाँ पर ना, ये जो भी थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर को बार-बार कोई पास्ट की बात ही रिपीटेड वे में सुनाए जा रही है। या तो ये सीन यहाँ पर चल रहा है या फिर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में पूरी तरीके से नो कांटेक्ट की सिचुएशन है। पूरी तरीके से नो कांटेक्ट है, बातचीत बिल्कुल बंद हो चुकी है। टावर मूवमेंट से, धोखाधड़ी की एनर्जी से आपके पार्टनर ने जिस भी थर्ड पार्टी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था, आज वही उनके अपने उन्हें धोखा दे रहे हैं। उन्हें पूरी तरीके से अपने वश में लेकर उन्हीं की बर्बादी का प्लान वो कर चुके हैं। ऑलरेडी आपके पार्टनर को बहुत हद तक वो बर्बाद कर चुके हैं और अब जाकर आपके पार्टनर को रियलाइज तो हो रहा है कि उन्होंने क्या-क्या गलतियां की हैं। आप सच्चे हो, ये भी इस इंसान को पता है।
गलती इनकी थी ये भी इस पर्सन को पता है, गलती थर्ड पार्टी की थी ये भी इस इंसान को पता है। ये सब सच्चाई पता होते हुए भी ये पर्सन अगर गलत के पक्ष में खड़ा है तो फिर गलत ही होगा और उनके साथ गलत ही हो रहा है। जब तक आपका पार्टनर सच्चाई के रास्ते पर नहीं आ जाता है, जब तक उनके अंदर का जो भी डर है, डर की वजह से अगर वो गलत का साथ दे रहे हैं या फिर गलत कर्म करते जा रहे हैं, तो फिर गाइस यहाँ पर कुछ भी इस इंसान की श्योरिटी नहीं है कि ये इंसान सुधर सकता है। इस इंसान को बहुत ज़्यादा इनर वर्क करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अपने अंदर चेंज लेकर आने की ज़रूरत है। अगर सामने वाला अपना स्टबर्न बिहेवियर छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है गाइस, जो आपका पार्टनर है, तो ऐसे हाल में फिर आपको ही इस कनेक्शन से मूव ऑन हो जाना बेहतर होगा। और अगर आपको कहीं न कहीं पर थोड़ा बहुत लग रहा है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है या फिर कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो फिर आपका फ्री विल है, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। ये भी यहाँ पर वार्निंग मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। ये जो भी थर्ड पार्टी है गाइस, पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत ज़्यादा चिंतित है। एक समय ऐसा था इन लोगों की लाइफ में कि इन लोगों को पैसे का बहुत ज़्यादा घमंड था, अपने लुक्स का बहुत ज़्यादा घमंड था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिस पर ये घमंड करते थे। हो सकता है ये उन्होंने खुद ने भी नहीं कमाया है, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को ही बहुत ज़्यादा फॉल्स प्राइड में जी रहे थे, जो उनके पूर्वजों ने कमा कर रखी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। तो ऐसा घमंड किस काम का? जब इंसान खुद मेहनत करके खुद की कमाई से अपना छोटा-सा घर भी बनाता है ना, तो भी वो सुकून की नींद सोता है। लेकिन इन्होंने खुद ने हार्ड वर्क कुछ नहीं किया ना, शॉर्टकट्स अपनाए हैं हमेशा। ब्लैक का मनी कमाया है, शॉर्टकट का मनी कमाया है या फिर अपने घरवालों का जो भी पैसा था उस पर घमंड किया है। तो ऐसी कमाई हुई प्रॉपर्टी होती है या फिर जहाँ पर बहुत सारे लोगों का कर्ज लग चुका है, ऐसी प्रॉपर्टी है या फिर बहुत सारे लोगों के बीच में झगड़ा है, ऐसी प्रॉपर्टी है। तो ऐसी प्रॉपर्टी का काम ही क्या है? कुछ नहीं, वो इधर नहीं जाती, उधर नहीं जाती, वो इस जगह पर जाती है जहाँ पर बस या तो पुलिस केसेस होते हैं, लीगल केसेस होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, ऐसी जगह पर वो पैसा लग जाता है। ये जो भी प्रॉपर्टी होती है ना, ये जो गलत तरीके से कमाई गई है, वो गलत में ही चली जाती है और इनके लाइफ में यही सब हो रहा है। सही काम नहीं हो रहे हैं, ये मैसेज यहाँ पर है गाइस। अब देखो, आपके पार्टनर पर डिपेंड करता है कि वो कितने समझदार है, कितने अक्लमंद है। गलत जगह पर ये लोग अकल चलाते हैं अपनी। ये जो भी आपकी शत्रु महिला है या जो भी आपके शत्रु है, जो भी आपका पार्टनर है, इनका दिमाग जो है ना वो सही जगह पर नहीं चलाते हैं, वो गलत जगह पर चलाते हैं। अगर यही दिमाग उन्होंने सही कर्मों पर लगाया ना, तो हो सकता है इनकी लाइफ बहुत हद तक पॉजिटिवली भी शिफ्ट हो सकती है, चेंज हो सकती है। लेकिन नहीं, इन्हें अपना जो दिमाग है ना, वो गलत चीज़ों पर ही डालना है। तो ये कर्मा बहुत अच्छे खासे तरीके से भुगत रहे हैं, जो ये डिज़र्व भी करते हैं गाइस। तो अच्छी बात है, कर्मों को भुगतने दो, बाकी जो भी होगा वो यूनिवर्स के प्लान के अकॉर्डिंग होगा। तो आपको बस अपना खुद का ख्याल रखना है, आपको अपने अच्छे कर्मास क्रिएट करने हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी पर गलत ब्लेम नहीं लगाना है, बस इतना ही याद रखो। अगर खुद के बच्चों को सुखी देखना चाहते हो, खुद की भविष्य को सुख देखना चाहते तो किसी का भी दिल मत दुखाओ, किसी के भी कैरेक्टर पर उँगली मत उठाओ। हो सकता है कल खुद के ही भाई-बहनों पर वो उँगली उठ जाए। तो ये बस याद रखना और अच्छे कर्म करते रहो, बस दैट्स इट।